हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 225 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दोस्तों, आज उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक्रोनॉमी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाल सड़न बीमारी प्रायः होती है गन्ने में, मक्के में, सरसों में, अरहर में। तो दोस्तों, जो लाल सड़न बीमारी है ये दोस्तों प्रायः गन्ने में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, लाल सड़न बीमारी किससे संबंधित है? गन्ने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंधित है? अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंधित है या किस फसल में की जाती है? कपास में, गन्ने में, मक्का में, सरसों में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंधी गुड़ाई गन्ने से संबंधित है। दोस्तों, जो अंधी गुड़ाई है गन्ने और आलू दोनों से संबंधित है। दोस्तों, जैसा ऑप्शन मिले उसी प्रकार आपको आंसर लगाना है। अगर दोस्तों गन्ना होगा तो आलू नहीं होगा, आलू होगा तो गन्ना नहीं होगा। अंधी गुड़ाई आलू और गन्ने दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल पर होती है। इसलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत, अफ्रीका, चीन, ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, भारत। गन्ने का उत्पत्ति स्थान दोस्तों भारत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फसल के बीज में कठोर बीज सुप्तावस्था नहीं है? अरहर में, अलसी में, उड़द में, मूंग में, जई में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जई, यानी कि ऑप्शन डी, जई में दोस्तों कठोर बीज सुप्तावस्था नहीं होती है। अलसी, उड़द और मूंग में दोस्तों कठोर बीज सुप्तावस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तम्बाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तम्बाकू के शीर्ष की तुड़ाई की जानी चाहिए किस समय? पुष्पन की अवस्था में, प्रारंभिक वृद्धि की अवस्था में, फल आने की अवस्था में, उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो दोस्तों, तम्बाकू के जो शीर्ष कर्तन की तुड़ाई है ये दोस्तों पुष्पन की अवस्था में की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, धान के 1 हेक्टेयर में प्रतिरोपण हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्रफल होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल पर नर्सरी तैयार करेंगे? 1/5 हेक्टेयर, 1/8 हेक्टेयर, 1/10 हेक्टेयर, 1/20 हेक्टेयर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/10 हेक्टेयर पर जो धान की नर्सरी है तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिक पैदावार देने वाली बोनी, यानी कि अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बोनी किसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई थी? तो दोस्तों, जो गेहूं की बोनी किस्में सबसे पहले दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन इबोलॉग के द्वारा विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या दर्शाता है? फसल चक्र, फसल संघनता, फसल स्वरूप, फसल प्रणाली। यानी कि क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं में पुष्प गुच्छ का अपूर्ण विकास किसके कारण होता है? बोरान की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण, लोहे की कमी के कारण
ऑप्शन डी है फास्फोरस की कमी के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोरान की कमी के कारण दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन है, डेपोंग विधि है किससे संबंधित है? पादप प्रजनन की एक विधि है, कि पौध उगाने की एक विधि है, कि रोपाई की एक विधि है, कि सीधी बुआई की एक विधि है? तो दोस्तों जो डेपोंग विधि है वो पौध उगाने की एक विधि है, जिसे दोस्तों फिलीपींस में प्रचलित है। इसमें दोस्तों जो डेपोंग विधि है इसमें दोस्तों 11 से 12 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 238, हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसने दिया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसने दिया? डोनाल्ड द्वारा, आर्नॉन द्वारा, वाटसन द्वारा, जुगलर द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, डोनाल्ड के द्वारा हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पॉली एम्ब्रियोनिक फल है? आम, केला, अंगूर, अमरूद? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आम दोस्तों एक पॉली एम्ब्रियोनिक फल है। आम की कुछ किस्में जैसे गोवा, ऑलर, मालगांव, बेरारी, चंद्रकरण आदि एवं नींबू के बीजों में बहुभुंडता पॉली एम्ब्रोनी पाई जाती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर दोस्तों आम कैसा है? पॉली एम्ब्रियोनिक फल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है नागपुर में, इम्फाल में, कानपुर में, शिलोंग में? तो दोस्तों केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो दोस्तों इम्फाल में स्थित है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में, कि गुंटूर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बरानी क्षेत्रों में वार्षिक वाष्पोत्सर्जन होता है वर्षा से अधिक, वर्षा से कम, तापमान से ज़्यादा, वर्षा के बराबर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, वर्षा से अधिक दोस्तों वाष्पोत्सर्जन हो जाता है वार्षिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है, कितना? 500 से 750 मिलीमीटर, 700 से 50 से 1150 मिलीमीटर, 1150 से 1450 मिलीमीटर, 300 से 500 मिलीमीटर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 750 से 1150 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, आसिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की उपयुक्त प्रजाति है? ऑप्शन ए HD 2733, HUW 464, PBW 343, C 306? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, C 306 कैसी वैरायटी है दोस्तों? आसिंचित क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं के प्लांट इडियोटाइप की अवधारणा किसने दी थी? पहला ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है CM डोनाल्ड, ऑप्शन सी है NS रंधवा, ऑप्शन डी है RD असाना? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, CM डोनाल्ड ने गेहूं के प्लांट इडियोटाइप की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है, 2 पंक्ति वाले जौ का वनस्पतिक नाम क्या? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 2 पंक्ति वाले जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों
हार्डियम वल्गैर, हार्डियम डिस्टिकन, हार्डियम एरुगुलर और हार्डियम सटाइवम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हार्डियम डिस्टिकन। जो दोस्तों जो 2 पंक्ति वाला जो उसका वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया का राज्य कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहन फसल कौन सी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सरसों, तिल, अलसी, नाइजर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, तिल। तिल दोस्तों भारत में सबसे पुरानी उगाई जाने वाली तिलहन की फसल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विकसित प्रथम धान की प्रजाति कौन सी है? जया, बाला, पंकज, जगन्नाथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जया। दोस्तों 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा भारतीय अर्धबोनी किस्म उपज वाली किस्म जया को विकसित किया गया, जो भारत में धान की जादुई किस्म के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कॉपर की कमी से, अगला क्वेश्चन है कॉपर की कमी से होता है कौन सा शारीरिक विकार? मक्के में सफ़ेद आँख की बीमारी, जई में ग्रे स्पीक बीमारी, बाजरे में अर्गट बीमारी और धान में खैरा रोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बाजरे में अर्गट की जो बीमारी है दोस्तों कॉपर की कमी से होता है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।